5 ऐसे बेस्ट तरीके कि जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। जो भी आप लाइफ में चाहते हो उसको आप पॉजिटिवली प्रोग्राम कर सकते हैं, वो भी बहुत स्पीड से। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसी 5 टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी सहायता से आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन के जो भी गोल्स हैं वो गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई बीमारी ठीक करना हो, बिजनेस में आगे बढ़ना हो, पैसे कमाना हो, ठीक है, हेल्दी रहना हो सकता है, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना हो सकता है, ठीक है, कोई एग्जाम क्रैक करना हो सकता है, ठीक है, कोई भी गोल हो जो पॉजिटिव गोल हो सकता है उसको आप इन 5 तरीकों से पॉजिटिवली प्रोग्राम कर सकते हैं और आपका जो मनचाहा गोल्स है वो आप पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा एक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होते हैं। उसमें से सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। एक बात याद में रखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी नेगेटिव पैटर्न में फंसे हुए हैं या फिर आपकी कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो पा रही है, या स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा चले जा रहे हैं, या कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है लंबे समय तक, या कोई क्रॉनिक डिजीज है जो ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आप पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन नहीं कमा पा रहे हैं, बहुत आप मेहनत करने के बावजूद भी आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है, या फिर आपके रिलेशन समझ लिए दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं गड़बड़ पड़ी हुई है। वो हो सकता है नेगेटिव थॉट पैटर्न हो, या फिर कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हो सकती है, या पास्ट के इश्यू हो सकते हैं। उन सभी इश्यूज को इन 5 तरीकों से आप डील कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और लास्ट की जो 2 होगी वो तो मेरी बहुत फेवरेट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 बेस्ट टेक्निक्स टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहली जो टेक्निक होती है उसका नाम मैं जो कहूँगा, यूज योर अल्फा लेवल ऑफ द ब्रेन। जी हाँ दोस्तों, हमारे ब्रेन्स में तरंगे चलती है जिसको हम EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से हम नोटिस कर सकते हैं, जिसमें हमारे ब्रेन के जो तरंगे होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती हैं, उसका अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि बीटा है, अल्फा है, थीटा है, डेल्टा है, गामा है, इस तरह से। उसमें से जो अल्फा लेवल है उसमें अगर हम कोई पॉजिटिव अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लीमेंट करते हैं तो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप कहेंगे सर ये अल्फा लेवल कब होता है हमारा माइंड का? अल्फा लेवल तब होता है जब हम जैसे ही सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, तुरंत ही उसके कुछ मिनटों तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। और रात को जब हम सोने जाते हैं, तब जब भी हम सो जाते हैं उसके पहले के कुछ मिनट्स तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। उस समय हमारा जो ब्रेन है वो अल्फा लेवल में होता है, यानी कि इस समय का उपयोग हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों टाइम है, जैसे ही आप उठते हैं तुरंत ही, और रात को जब एक ऐसी अवस्था आती है जब नींद की अवस्था, तब आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम करें पॉजिटिव अफर्मेशंस के द्वारा। फॉर एग्जांपल कि आप हेल्दी बनना रहना चाहते हैं, तो आप ऐसे प्रोग्राम करेंगे कि डे बाय डे आई एम बिकमिंग हेल्दी पर्सन। ठीक है, इस तरह से आप इस पॉजिटिव अफर्मेशन को आप बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये उतरता जाएगा। ठीक है, तो पहली जो टेक्निक थी, यूज योर अल्फा लेवल ऑफ द ब्रेन। दूसरी जो टेक्निक्स है वो है रिपीटेशन। जी हाँ, अगर कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने गाड़ी चलाती हो या साइकिल चलाई हुई है, तो आपने देखा होगा कि आपको शुरुआत में गाड़ी चलाते समय दिक्कत होती है, क्लच कहाँ पे है, ठीक है, गियर कहाँ पे है, ठीक है, ब्रेक कहाँ पे, एक्सीलेटर कहाँ पे, इसमें आपको कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पे हाथ रखे, कहाँ पे ना रखे, कहाँ पे पैर रखे, ठीक है, कहाँ पे आपकी नज़र रखे, साइड में, सामने, नीचे, कहाँ पे, तो कंफ्यूजन में रहता है ब्रेन। लेकिन जैसे ही आप इसको रिपीटेशन मोड में लाते हैं
तो कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि आपको गाड़ी चलानी आ गई है। अब आपको आपका जो पैर है, आपका जो हाथ है, ठीक है, जो स्टीयरिंग पर जो आपका हाथ है, आपकी जो नज़र है, वो अब ऑटोमेटिक मोड पर चली गई है। यानी कि ये जो गाड़ी चलाने की जो प्रोसेस है आपके सबकॉन्शियस माइंड में अब फिट हो चुकी है, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको मैथ्स में अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या करेंगे? धीरे 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 आप उस चीज में रिपीटेशन लाएंगे। धीरे 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 इसमें आप रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट। अगर कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो उसको लिखिए या पढ़िए या बोलिए, आपके 5 सेंसेस के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड में डालिए। ठीक है। इवन यहाँ पे भी आप अल्फा लेवल का इस्तेमाल करें, सुबह जैसे ही उठते हैं तुरंत ही आप वो फॉर्मूला है उसको बार बार रिपीट करें मन में या लिखें। ठीक है। तो इस तरह से बार बार रिपीटेशन से भी आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है। तीसरी जो टेक्निक है वो है विजुअलाइजेशन। जी हाँ, कल्पना में देखना। याद रखिए सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज होती है इमेजिनेशन की। इमेज देखता है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप आपके लाइफ में जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उसको यहाँ पे आप देखेंगे। यहाँ पे जिसको हम थर्ड आई कहते हैं या आज्ञा चक्र कहते हैं या फ्रंटल लोब कहते हैं, तो यहाँ पे आप उसको एक मूवी के फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में देखेंगे। मूवी देखेंगे तो जितना बढ़िया होगी, ठीक है, उतना आप कलरफुल देखिए, क्लियरिटी के साथ देखिए। मान लेते हैं कि आपको किसी एग्जाम में टॉप करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आंखें बंद कर कर सुबह ही इसमें भी आप अल्फा लेवल का इस्तेमाल, सुबह जैसे ही उठते हैं आप शांति से बैठ जाएं और जो भी आपका ड्रीम्स है आप देखें कि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सब कुछ आ रहा है, आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम में आपको सब कुछ याद आ रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप लिख रहे हैं, सभी एग्ज़ाम आपकी बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है। फिर रिजल्ट का दिन आ चुका है और जो भी आपका डिज़ायर जो गोल था, जितने परसेंटेज आप चाहते थे, वो सब आपको हासिल हो चुका है। आपके टीचर, प्रिंसिपल, आपके मदर फादर, ठीक है, आपके फ्रेंड्स सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको बहुत ही खुशी की फीलिंग्स आ रही हैं। ये पूरी मूवी आपको यहाँ पे देखनी है। इस तरह से अगर आप कोई बीमारी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे अपने आप को कि आप यहाँ पे देखना है कि वो बीमारी है। आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी अच्छी हेल्दी डाइट सिस्टम अपना रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, रेगुलरली उसको करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। कुछ कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आप देखते हैं कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। डॉक्टर भी आपको कह रहे हैं कि आपको अब ये बीमारी नहीं है, आप पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं, आपके सभी लेबोरेटरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुके हैं। आपके जो भी डॉक्टर्स हैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहे हैं। ठीक है। आपके फैमिली जो भी आपको है बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप बहुत ही खुशी की फीलिंग्स आ रही है। ये इसको जितना हो सके क्लियर, इसमें जितना हो सके अच्छा अच्छा कलर्स डालें, इसको जितना हो सके बड़ा देखें। ठीक है। अच्छे अच्छे वर्ड्स है वो सुनिए उसमें। ठीक है। इस तरह से आपको कोई भी चीज़ की मूवी देखनी है, यहाँ पे जो भी आप चाहते हैं वो मानो हो चुकी है, उसी तरह से यहाँ पे आपको विजुअलाइज करना है। ठीक है। ये थी तीसरी टेक्निक। अब चौथी जो टेक्निक और पांचवी जो मेरी बेस्ट है, जिससे आप जल्दी से इस चीज को हासिल कर पाते हैं, वो है चौथी नंबर की है, वो जो है उसका नाम है एनएलपी और पांचवें नंबर के नाम है जिसका नाम है हिप्नोसिस। एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जी हाँ, इसमें हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन सेल्स जिसको कहा जाता है, उसका हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है। अब ये तो एक्चुअली देखा जाए तो एक पूरा कोर्स होता है, इसके लिए आपको सीखना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी प्रकार का कोई एडिक्शन है या कोई नेगेटिव पैटर्न में फंसे हुए हैं या कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है या बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने ब्रेन को पॉजिटिवली प्रोग्राम कर सकते हैं एनएलपी की सहायता से। और लास्ट में जो मैं बताया कि हिप्नोसिस, जी हाँ, इसमें हम हमारी बॉडी को, मैं लोगों को कराता भी हूँ कि मैं उनको डीप रिलैक्सेशन में ले जाता हूँ और यहाँ पे उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी नेगेटिव पैटर्न पड़े हुए हैं, जो कि नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड में जो भी नेगेटिव पैटर्न पड़ी हुई होती है, ठीक है, कोई पास्ट के इश्यू पड़ते हैं,
कोई अनवांटेड ट्रिगर पड़े हुए हैं, अनवांटेड साउंड्स है या इमेजेस हैं, ठीक है, इन सब को हम डिलीट करते हैं। जी हाँ, ये पूरी प्रोसेस होती है सेल्फ हिप्नोसिस में। आप भी अगर चाहे तो आप गहरी अवस्था में अपने शरीर और मन को रिलैक्स कर दीजिए और जो कुछ भी सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है उसको आप डिलीट करते जाए, डिलीट करते जाए, डिलीट करते जाए, ठीक है। ये भी आप अगर आप ट्रेन है, आपको पता है कैसे करना है एनएलपी और सेल्फ हिप्नोसिस, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एनएलपी और सेल्फ हिप्नोसिस से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आते हैं, ठीक है, जल्दी रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये थी 5 टेक्निक। यूज योर अल्फा लेवल, रिपीटेशन, विजुअलाइजेशन, एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और हिप्नोसिस। ये 5 तरीकों से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो भी आपके जीवन के लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, उसको आप हासिल कर सकते हैं। ओके, ये था मेरा एनएलपी सॉरी सबकॉन्शियस री इम्प्रिंटिंग का वीडियो। ऊपर आई बटन पर और लास्ट में भी कुछ वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसको आप जरूर से देखिए। और अगर आप भी मुझसे एनएलपी और या सेल्फ हिप्नोसिस का सेशन चाहते हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी या डिप्रेशन रहता है, आपके रिलेशनशिप बिगड़े हुए हैं, ठीक है, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी भी प्रकार का एडिक्शन, मोबाइल का हो या अल्कोहल का या सिगरेट का हो या जंक फूड का हो, इसका कोई एडिक्शन हो चुका है, ठीक है, या स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझसे सेशन ले सकते हैं। 9974969080 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।